अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है। प्यारे दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस किस्म का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है क्योंकि जेके एसएसबी ने अपने कई एग्ज़ाम्स में इस एमसीक्यू को घुमा फिरा के पूछ लिया है। तो आई पर्सनली फील कि आपको इसका कंसेप्ट जहन में रहना चाहिए, फिर चाहे वो डिफ़िकल्ट कर दें इस टाइप के एमसीक्यू को या किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपको पूछें, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स लुक एट द एमसीक्यू। ये एमसीक्यू ब्लड ग्रुप्स पे है और इसमें क्या कहते हैं कि एक बंदा है जिसका ब्लड बी नेगेटिव है, ठीक है। आप कह रहे हैं इसे ब्लड की ज़रूरत है, तो आप बताइए इसको आप किस किस्म का ब्लड दे सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब इस किस्म के क्वेश्चन को किसी भी तरीके से वो पूछ सकते हैं। यहाँ पे कहा है कि बी नेगेटिव वाला बंदा, बी नेगेटिव वाला बंदा, ये कभी पूछ सकते हैं बी पॉजिटिव वाला, ये कभी पूछ सकते हैं और पॉजिटिव वाला, ओ नेगेटिव वाला, ए बी पॉजिटिव वाला, कुछ भी पूछ सकते हैं। सो कंसेप्ट को जहन में रखिए, गोटाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव जो है ना, पहले मैं आपको मेन ब्लड ग्रुप समझाऊंगा और पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप को आप मैच करने के लिए मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा। एक पॉइंट याद रखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव ज़िंदगी भर गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसको समझेंगे कैसे हम। सबसे पहले आपके जहन में क्वेश्चन आता होगा कि क्या हम कोई भी ब्लड किसी बंदे में नहीं दे सकते हैं। सपोज ये एक बंदा है, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप फॉर एग्जांपल यही है, बी नेगेटिव है। क्या हम इसमें सारे किस्म के ब्लड्स नहीं डाल सकते? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें पहले मैचिंग होगी ब्लड्स की, जो ब्लड ग्रुप्स मैचिंग होगा जो इसके लिए हम दे सकते हैं इस ब्लड ग्रुप के साथ, बी नेगेटिव के साथ, वही हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं बताऊंगा अभी कैसे होता है। अगर हम मिसमैच्ड ब्लड देंगे, मिसमैच्ड गलत खून चढ़ा देंगे इसमें, तो याद रखेंगे इसकी बॉडी में आरबीसी जो होती हैं वो आपस में क्लम्प करेंगी, एक एग्लूटिनेशन का दिखाएंगी, उसे कहते हैं क्लम्पिंग, चढ़ेंगे एक दूसरे पे ऐसे 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 ऐसे, और जिसकी वजह से वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट की सप्लाई अच्छे से नहीं पहुंचेगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं या कोई भी ऑर्गन होता है बॉडी में, उसको सप्लाई करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सबसे छोटी वेसल्स जो होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज काम करती हैं। दिस इज सपोज कोई भी वाइटल ऑर्गन है, ये कैपिलरी है, और कैपिलरीज का डायमीटर आरबीसी के डायमीटर से छोटा होता है। फिर आरबीसी कैसे गुजरती है कैपिलरी से, ये थोड़ा बैंड होके गुजरती है, ये अपनी शेप चेंज करती है, शेप इसकी नहीं रहती है, ये शेप चेंज होगी इसकी आरबीसी की, और फिर ये इसके अंदर से गुजर जाएगी। अब अगर एक आरबीसी शेप चेंज करके इसके अंदर से गुजरती है, तो आप मुझे बताइए क्लम्प्ड आरबीसीज क्या इसके थ्रू गुजर सकते हैं? नहीं, कैपिलरीज के थ्रू ये नहीं गुजर सकते, और हमारे वाइटल ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं पहुंचेगी और इनकी डेथ होगी। और अगर वाइटल ऑर्गन्स की डेथ होती है या कोई भी ऑर्गन बॉडी का, आप बताइए हमें कि क्या हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं। तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि पहले ब्लड ग्रुप्स को मैच किया जाए, फिर ही किसी बंदे में खून चढ़ाया जाए। अब देखिए ये ब्लड ग्रुप्स की बात आ रही है, ये ब्लड ग्रुप्स होते क्या हैं, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के लिए आप ये कुछ बातें आप याद रखिए। देखिए मैं आपको पहले मेन ब्लड ग्रुप सिखाऊंगा, ए बी एंड ओ, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव आपके एग्ज़ाम में कहीं पे भी आएगा। मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको दे दूंगा, वो जहन में रखिए, पॉजिटिव नेगेटिव कभी गलत नहीं रहे, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मेनली याद रखना कि 4 किस्म के ब्लड ग्रुप्स हमें होते हैं। एक है ए, दूसरा है जिसे हम क्या कहते हैं, सबको पता है, दैट इज़ कॉल्ड बी ब्लड ग्रुप। तीसरा है जिसे हम क्या कहते हैं, ए बी, एंड चौथा ब्लड ग्रुप है दैट इज़ कॉल्ड ओ ब्लड ग्रुप। और यही ब्लड ग्रुप्स क्या हो सकते हैं, या तो या तो ये पॉजिटिव हो सकते हैं या तो ये नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। पहले समझते हैं ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारी चीज़ें क्या है। देखिए यहाँ पे समझिए, फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूँ, ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है। ये एक ब्लड वेसल, आपको पता है इसमें ब्लड होगा और ब्लड के दो
पोर्शंस होते हैं, एक होता है लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। इस लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा। और इसमें कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम बेहतर से क्या कहते हैं? मैंने आपको कहा कि दे आर कॉल्ड कॉर्पस्कुलस, और वो 3 किस्म की होती हैं। एक होती हैं जिनको हम कहते हैं आरबीसीज, दूसरी जिनको हम कहते हैं डब्ल्यूबीसीज, और तीसरी जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। ये सबको पता है। अब ये आरबीसी जो है ना, ये ब्लड ग्रुपिंग हम किस बेस पे करते हैं? आरबीसीज पे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम एंटीजन्स कहते हैं, शॉर्ट में हम एजी से दिखाते हैं एंटीजन, ठीक है, जिन पे कुछ किस्म के एंटीजन्स होते हैं। उन्हीं एंटीजन्स को देख के हम बता देते हैं कि ये ब्लड ग्रुप किस किस्म का है। तो ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड अपॉन किस पे? द एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन द आरबीसीज। और एंटीजन क्या होते हैं? ये कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आपको नहीं समझना है क्या होता है ओलिगोसैकेराइड, क्या होता है फ्यूकोज, क्या होता है सब्सटेंस, गैग क्या होता है, ये चीज़ें आपने जहन में नहीं रखनी। कुछ पार्टिकल होते हैं आरबीसी के सरफेस पे जिनको हम एंटीजन्स कहते हैं, जो कि आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करते हैं, जो कि बता देते हैं कि हाँ भाई इस बंदे में किस किस्म का ब्लड ग्रुप है। ये आपको ऐसे समझ आएगा। सपोज मैं यहाँ पे अब दिखाई देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बंदा है जिसमें जो आरबीसी है, उस आरबीसी पे एंटीजन जो है दैट इज फॉर एग्जांपल ए एंटीजन। कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन है। सपोज इट इज लाइक दिस, ए एंटीजन। तो आप बताएंगे कि दिस इज ए टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। यहाँ पे नेक्स्ट बंदा है जिसकी आरबीसी पे बी एंटीजन है, तो आप बताएंगे ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? बी ब्लड ग्रुप। अब एक थर्ड बंदा है जिसके सरफेस ऑफ आरबीसी पे क्या है? दोनों टाइप ऑफ एंटीजन्स हैं। क्या क्या? ए बी होगा और बी बी होगा। ए एंड बी एंटीजन, दोनों एंटीजन्स हैं। तो उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए बी ब्लड ग्रुप। समझ आ रहा है? अब एक बंदा है जिसके सरफेस पे ए भी नहीं है, नाइदर ए नॉर बी, दोनों ही एब्सेंट है। ये नहीं कहना कि इसके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, दैट इज रॉन्ग टू से। देयर आर लॉट मनी अदर एंटीजन्स जिनका ब्लड ग्रुपिंग में हम रोल नहीं दिखाते हैं, लेकिन काम होता है उनका भी। ब्लड ग्रुपिंग में ए और बी का एंटीजन्स का यहाँ पे रोल दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये दोनों एब्सेंट अगर होंगे उस वक्त हम कहेंगे इट इज़ ओ ब्लड ग्रुप। समझ आ रहा है? यहाँ पे एक कंसेप्ट आपके जहन में आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, आप ये समझ रहे होंगे कि हाँ बाज़ाब्ता तौर पे कि इसमें जो खेल है इनमें दैट इज़ एक्चुअली ऑफ ए एंड बी एंटीजन। यहाँ तक का खेल, या तो ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, या तो बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, चलो, या तो ए एंड बी दोनों प्रेजेंट होंगे, देखिए दोनों प्रेजेंट है, या तो ए एंड बी दोनों एब्सेंट होंगे, तो दैट इज ओ टाइप ब्लड ग्रुप। तो ये ए बी एंड ओ, दीज ब्लड ग्रुप्स, ये किसका खेल है? ए एंड बी एंटीजन का खेल है ये। लेकिन ए एंड बी एंटीजन्स के अलावा आरबीसी के सरफेस पे एक और किस्म के एंटीजन्स हैं जिनको देख के ही भी हम ब्लड को पॉजिटिव और नेगेटिव में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। और वो कौन सा एंटीजन है? उसे हम कहते हैं आर एच एंटीजन। क्या कहते हैं? आर एच एंटीजन। अगर ये प्रेजेंट होगा, देन द ब्लड इज पॉजिटिव। अगर ये एब्सेंट होगा, अगर ये प्रेजेंट होगा, द ब्लड इज पॉजिटिव। वेट अ मिनट, अगर ये एब्सेंट होगा तो उस वक्त हम कहते हैं ब्लड क्या है? ब्लड इज नेगेटिव, दिस ब्लड ग्रुप इज नेगेटिव। ये कैसे हो सकता है? देखिए, अगर इस ए एंटीजन के साथ एक और एंटीजन यहाँ पे ये आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, तो उस वक्त आप कह सकते हैं इट इज़ ए पॉजिटिव। अगर ये नहीं है तो इट इज़ ए नेगेटिव। आर एच एंटीजन एब्सेंट है तो ए नेगेटिव। इसी तरह से बी क्या हो सकता है? आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो इट विल बी
बी पॉजिटिव, एब्सेंट है तो नेगेटिव। ए बी के साथ यहाँ पे आर एच एंटीजन प्रेजेंट होगा तो इट इज़ ए बी पॉजिटिव, एब्सेंट होगा तो नेगेटिव। ओके, ओ पे ए बी एंटीजन है नहीं, लेकिन आर एच एंटीजन अगर प्रेजेंट है इट विल बी ओ पॉजिटिव, अगर एब्सेंट है तो इट विल बी ओ नेगेटिव। ये जहन में रखेंगे आप। नाउ यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, ये क्लियर हो गया आपको, ये पैदा होता है कि अब हम कौन सा ब्लड किसको दे सकते हैं। ये समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम एंटीजन्स दिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी बंदे में ये वाला एंटीजन है, दैट इज़ ए एंटीजन है उसमें आरबीसी के सरफेस पे, इसका मतलब ये इसका अपना एंटीजन है, क्योंकि अपनी आरबीसी पे से ए एंटीजन है। अगर इसमें बी एंटीजन दाखिल होगा जो कि इसका अपना नहीं है, ये बी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये अपना एंटीजन नहीं है, ये दूसरे टाइप के आरबीसीज हैं, दूसरे टाइप के आरबीसीज के एंटीजन है ये, तो ये इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। अगर बी बंदे में हम देखेंगे, बी वाला बंदा, बी ब्लड ग्रुप वाला, इसमें बी एंटीजन अपना है, बी एंटीजन अगर आप इसमें ए एंटीजन वाली आरबीसी डालने की कोशिश करेंगे तो ये उससे डिस्ट्रॉय करना चाहेगा, क्योंकि ये इसका फॉरेन एंटीजन है, ये इसका अपना एंटीजन नहीं है। यही वजह है कि हम कोई भी ब्लड किसी में नहीं डाल सकते हैं, हमें देखना पड़ता है पहले। अब ये क्यों ये डिस्ट्रक्शन कैसे होती है, कैसे इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। देखिए, अगर किसी बंदे में आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है, याद रखिएगा उसके ब्लड में जो लिक्विड पोर्शन होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, उसमें बी के खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी। तो यहाँ पे बी के खिलाफ जो अपने पास नहीं है, जो कि फॉरेन है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी। हम एंटीबॉडीज ए बी से दिखाते हैं, और ये एंटीबॉडीज ही वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि फॉरेन टाइप ऑफ एंटीजन वाले आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करेगा, या क्या करेगा वो मैं बताऊंगा आगे, जो कि क्लम्पिंग करा देता है, जो मैंने बताया था पहले। अल्टीमेटली उनकी डिस्ट्रक्शन ही होती है आरबीसीज की, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे बी एंटीजन वाला जो आरबीसीज है, यहाँ बी ब्लड ग्रुप वाले में, इसके प्लाज्मा में हम जब देखेंगे, इस बंदे में जो ब्लड होगा उसके प्लाज्मा में, उसमें ए के खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी, बी के खिलाफ नहीं। किसके खिलाफ? ए के खिलाफ, क्योंकि बी अपना एंटीजन है, ए अपना एंटीजन नहीं है। अब यहाँ पे बताइए, आपको मैंने बताया था ए बी पॉजिटिव इज़ द यूनिवर्सल रेसिपेंट, ये कि इसको कोई भी ब्लड हम डाल सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव भी छोड़ दीजिए, अभी ए बी की बात हम करेंगे। ए बी अगर देखेंगे इसको कोई भी ब्लड डाल सकते हैं, क्योंकि ए एंटीजन भी अपना ही है, बी भी अपना ही है। तो ए बी ये रिसीव कर सकता है, बी भी रिसीव कर सकता है। इसमें आप मुझे बताइए, इसमें एंटीबॉडी किसके खिलाफ होगी? ए के खिलाफ होगी? नहीं होगी, क्योंकि ए अपना ही है ना। ए के खिलाफ होगी? नहीं। बी के खिलाफ होगी? नहीं। तो ये दोनों ही एंटीबॉडीज इसमें एब्सेंट है, नाइदर ए नॉर बी एंटीबॉडीज। अब ये बताइए, ओ वाला ब्लड ग्रुप वाला बंदा, इसमें दोनों ही फॉरेन है, इसका अपना एंटीजन है ही नहीं, ना ही ए ना ही बी है। तो ये ए के खिलाफ भी बनाएगा एंड बी के खिलाफ भी बनाएगा क्या? एंटीबॉडीज। तो अब कौन सा ब्लड किसको दे सकते हैं आप? देखिए, जिसके खिलाफ एंटीबॉडी होगी उस किस्म का ब्लड आप नहीं दे सकते, बाकी कोई भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ए में बी के खिलाफ एंटीबॉडीज हैं, तो इसमें आप कौन सा ब्लड दे सकते हैं? क्या आप बी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अच्छा, क्या आप ए बी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों? ए बी में भी ए है, बी है। क्या आप ए दे सकते हैं? यस। क्या आप ओ दे सकते हैं? याद रखिएगा, ओ के खिलाफ एंटीबॉडीज है ही नहीं, मत है, या तो बी के खिलाफ होते हैं या तो ए के खिलाफ होते हैं, ओ के खिलाफ है ही नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं, जब मैंने यहाँ पे ओ दिखाया था, ओ के ऊपर ये दोनों ही एंटीजन्स नहीं थे। तो ओ टाइप का एंटीजन नहीं होता है कोई, ओ टाइप का एंटीजन हम कहते हैं कि ओ टाइप का एंटीजन नहीं है, हम कहते हैं ए एंटीजन या बी एंटीजन, इन्हीं के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी। जब कुछ है ही नहीं एंटीजन, तो उसके खिलाफ क्या बनेगा? तो ओ के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे, तो ओ भी हम दे सकते हैं। अब यहाँ इसमें बताइए, इसमें क्या हम ए दे सकते हैं? नहीं, इसके खिलाफ एंटीबॉडी है। क्या हम ए बी दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि ए बी में ए है। क्या हम बी दे सकते हैं? यस। क्या हम ओ दे सकते हैं? यस, वी कैन गिव। अब इस बंदे में क्या खून हम चढ़ा सकते हैं? देखिए, इसमें किसी चीज़ के खिलाफ एंटीबॉडीज़ नहीं है ठीक है, तो ए बी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, ए बी भी दे सकते हैं, और इसको ओ भी दे सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था ए बी पॉजिटिव इज़ द यूनिवर्सल रेसिपेंट, ये कोई भी खून रिसीव कर सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप टाइप का ब्लड इसे हम दे सकते हैं।
पॉजिटिव क्यों कहा था वो अभी समझ आएगा। अभी तक आपको जहन में आ रहा है कि ए बी इज क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब यहाँ पे बताइए ओ वाले ब्लड ग्रुप में इस बंदे को कौन सा खून दे सकते हैं? ए के खिलाफ भी एंटीबॉडीज है, बी के खिलाफ भी। तो ए दे सकते हो आप? नहीं दे सकते हो। बी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ए बी दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। अच्छा ओ दे सकते हैं? यस ओ दे सकते हैं। समझ आ रहा है? अब देखिए ये ओ की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे भी हमने दिया, इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं। तो मैंने इसीलिए कहा था आपको ओ ब्लड ग्रुप, पर्टिकुलरली ओ पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। जो ब्लड ग्रुप, जो बंदा जिसमें ओ पॉजिटिव ब्लड होगा वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। ये समझ आ गया? अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव को आप कैसे डील कर सकते हो किसी क्वेश्चन में, पॉजिटिव और नेगेटिव को, ये समझिए। आप एक ट्रिक याद रखिए, ओनली वन ट्रिक, एंड दैट ट्रिक इज की एक ही पॉइंट कि कभी भी आप पॉजिटिव वाला जो ब्लड होता है, पॉजिटिव वाला जो ब्लड होता है, एक मिनट, कभी भी आप ये एक ही पॉइंट याद रखिए, कभी भी आप कुछ भी हो, पॉजिटिव वाला ब्लड नेगेटिव में नेवर वी कैन गिव, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। बाकी सब कुछ जो भी हो सकता है, अदर ऑल पॉसिबिलिटीज, ये याद रखिए, ये पॉइंट याद रखिए। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव समझने की कोशिश मत कीजिए ज़्यादा। या मैंने तो आपको बताया है कि यहाँ पे ये आर एच प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, है ना, वही बताया। तो आप कैसे क्वेश्चन को डील करोगे अगर पॉजिटिव नेगेटिव हर्डल कर रहा है, ये चीज़ आप जहन में रखोगे कि कभी भी आप पॉजिटिव ब्लड नेगेटिव में नहीं डाल सकते। मतलब डोनर जो होगा, जो ब्लड देगा, अगर बंदे में पॉजिटिव ब्लड है और जिसको देना है वो नेगेटिव ब्लड है, तो इसमें रिएक्शन होगी। नेगेटिव बंदे में अगर खून की ज़रूरत होगी, उसको कभी भी पॉजिटिव खून नहीं दे सकते, ये बस याद रखें। बाकी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव में दे सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव में दे सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव में दे सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकते, बस ये याद रखें। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। अब आप आराम से इस क्वेश्चन पे आइए और देखिए, एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था ये, लेकिन इसमें कंसेप्ट बड़ा समझने के लायक था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हमने देखा था। एक बंदा है जिसका बी नेगेटिव ब्लड है, ठीक है। अब इसे हम कौन सा ब्लड दे सकते हैं? अगर बी नेगेटिव है, आप मुझे बताइए, बी नेगेटिव, बी पहले बी समझिए, बी मतलब कि इसकी आरबीसी जो होंगे उन पे कौन सा एंटीजन होगा? बी एंटीजन होगा। तो उसके जो प्लाज्मा होंगे, उसका ब्लड का जो प्लाज्मा होगा, उसमें ए के खिलाफ एंटीबॉडीज़ होंगी। तो आपको जहाँ पर भी ए मिलेगा, आपको जहाँ पर भी ए मिलेगा, वो बी वाले बंदे को नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब है, देखिए ये वाला कैंसिल हो गया, ये नहीं आएगा, बस हो गया, एक पॉइंट निकल गया यहाँ से। अब नेक्स्ट है कि यहाँ पे नेगेटिव दिया है, नेगेटिव बंदे में कभी भी पॉजिटिव ब्लड आप नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे बी के साथ पॉजिटिव है, ये भी नहीं आएगा, ओ के साथ पॉजिटिव है, ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? नन ऑफ द अबव। आपको पता है, आपको कहीं पे बताएंगे ओ इज़ द यूनिवर्सल डोनर, लेकिन JKSSB ने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ओ पॉजिटिव हम नहीं दे सकते हैं सबको, नेगेटिव वालों को पॉजिटिव नहीं दिया जा सकता है। तो ये कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे सपोज आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी नेगेटिव था, ए या ए नेगेटिव, थोड़ा आसानी कर देते हैं, अभी ए नेगेटिव था, ठीक है। अगर ये ए नेगेटिव था, मुझे बताइए इसमें यहाँ पे ए पॉजिटिव था फॉर एग्जांपल, बी पॉजिटिव दे सकते हैं? नहीं, ए को बी नहीं दे सकते हैं। अच्छा, ए को ए दे सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव है, क्या हम पॉजिटिव नेगेटिव में दे सकते हैं? नहीं दे सकते। यहाँ पे पॉजिटिव है, क्या हम पॉजिटिव नेगेटिव में दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो इसका भी आ जाता नन ऑफ द अबव। यही कंसेप्ट आप लगाएंगे इसमें और इंशाल्लाह आपको अच्छे से ये क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से मुझे टाइम मिलेगा और मुझे लगता है एक कुछ MCQs मेरे जहन में हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में 2-3 MCQs को डिस्कस करूँगा। सो थैंक यू सो मच, prepare well and our good wishes are always with you. Thanks a lot.